एक दूजे के वास्ते। अच्छा जेस्चर है श्रवण, लेकिन इसकी वजह से तुम नींद नहीं ले पाए, लेट हो गए, ये भी तो गलत है। और यहाँ गलती का परिणाम है सजा। राइट कैडेट? यस सर। क्यों सुमन? दादू, मुझे लगता है कि श्रवण यहाँ टाइम पर था, पर फिर भी क्लास में नहीं था। तो इसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये पापा का फैसला होना चाहिए। क्योंकि ये उनकी कमांड है। मेरा बीच में कुछ भी बोलना गलत होगा। हाय 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 हाय, बिना बोले भी सही कहेगी। बड़ी के लिए बात ही घुमा गई, हमारा दिल जीत गई। श्रवण शायद सही कहता है, इसके दिल में भी कुछ कुछ होता है। पहले तो हीरो की माँ को बता दूं कि टिश्यू रोक दिया जाए। बेटा तो सही सलामत है। ठीक है, मुझे लगता है कि श्रवण ने पहली बार गलती की है और इसने कोशिश भी पूरी की, इसलिए इस बार इसे माफ कर देते हैं। यानी माफी मतलब मैं क्लास में आ सकता हूँ और हम सब ये खा सकते हैं? बिल्कुल, तुमने इतनी मेहनत जो की है। वेल डन कैडेट। एक वो बीबी और एक ये प्यारे अंकल। शुक्र है मेरी सुमो अपने पापा पे गई है। सच सच बता, ठीक तो है ना मेरा पुत्र? ठीक है मियाँ। आंटी वो खुश है और पढ़ाई कर रही है। वो बीबी के घर है। श्रवण उठते हैं। और देखो देखो वहां चला गया। और श्रवण पुत्र, हाय हाय, तू वो तो तकिए पे चद्दर डाल के कितने चला गया भाई? हैं? कितना ढूंढ रही हो तुझको? यहाँ आकर हमारी गाड़ी में सो रहा था। लगता है इसे मेहनत की खुशबू अच्छी लग गई है। मुझे क्या कहा? मेहनत की खुशबू? हाय हाय, ये पसीने की बदबू तो सुना था, अब ये मेहनत की खुशबू क्या होती है? अरे मम्मा, वो क्लास आना था ना, इसलिए जल्दी निकल गया। है? अरे और बंटी तो कह रहा सी कि तू भिखारी बच्चों को खाना देने के लिए गया है, और तू तो इतने है भाई। ओए, वो भाग गया। हाय, वो भी भाग गया। नहीं मम्मा, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई। अरे अब जाओ ना यार यहाँ से। क्या? हाय, क्या कहा तूने? मैं जाऊं? मुझे कह रहा है मैं जाऊं? देख रहे हो मुझे कह रहा है मैं जाऊं। सुबह से ना ढूंढ ढूंढ के चक्कर खा खा के गिर रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ कहाँ गया मेरा राजा बेटा, और मुझे कह रहा है मैं चली जाऊं। शर्म नहीं आती तुझे? अरे देख, मुझे बता के भी नहीं गया तू, मुझे कुछ बोल के भी नहीं गया। कितनी परेशान हो गई मैं, और मुझे कह रहा है तू दफा हो जाओ। शर्म नहीं आ रही? ताई जी, नीचे कुकर से ना कुछ जलने की स्मेल आ रही है। चलो चलो। राजमा भी जल गया, मेरा राजमा। तू आए, जल्दी आ। चलो चलो ताई जी, चलो। दिमाग खराब कर रखा मेरा। चलिए सब लोग। चीटिंग हुई है मेरे साथ। शर्ट जीतने के लिए तूने श्रवण को बचाया ना, और अपनी रेड ड्रेस भी बचा ली।
बिल्कुल नहीं, पापा चाहते तो सजा दे देते, मैंने तो बस पापा की साइड लिया। यानी कि तू मानती है कि थोड़ी सही श्रवण की गलती तो थी। यानी कि एड्रेस मेरी गलती थी कार में सोना, पर शर्त के हिसाब से वो यहाँ तो टाइम पर था, इसीलिए तो पापा ने भी उसे माफ कर दिया। तो मेरी रेड ड्रेस भूल जा, उल्टा तेरी ऑलिव सैंडल मेरा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ब्रिगेडियर साहब, हमारे हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। सब वैसे ही हुआ है, आंखें देखो उसकी, लगता है एकदम नहीं सोया है। लगता है खाना बनाते बनाते थक गया है। अब इसके आराम का इंतजाम करते हैं, बस देखते जाओ। एक बात बताओ श्रवण, तुम लोग इतना चिल्लाते हो कि यूएस से इंडिया यूं ही बात हो जाएगी। और राजा बाबू, तुम्हारी मम्मी उंगली छोड़ के यूएस जाने देंगी? पापा। ओके, चलिए सब लोग चुप हो जाइए। अब हम आज की अगली एक्टिविटी करेंगे, जिसका सुझाव मुझे ब्रिगेडियर तिवारी ने कल रात ही दिया था। आप सबका टेस्ट होगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको आर्मी के बारे में कितनी जानकारी है, जैसे रैंक, मैनेजमेंट, रेजिमेंट, कमांड्स एक्सेट्रा। ओके? हाँ बोलो। सर मेरे लिए तो ये फील्ड बिल्कुल नया है, आर्मी का ये भी नहीं पता मुझे तो। इसलिए आप सबको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसे आता है वो रिवाइज करेगा और जिसे नहीं आता वो सीखेगा, याद करेगा और फिर टेस्ट देगा। सॉरी अंकल, सर मेरा मतलब इससे होगा क्या? श्रवण, तुम्हारी उत्सुकता देख के अच्छा लग रहा है। इससे सबको बेसिक जानकारी मिल जाएगी और सबके सब एक ही स्टेज से शुरू कर पाएंगे। पर सर, अगली एक्टिविटी से पहले सुबह के पॉइंट्स? हाँ बिल्कुल सही बोला। तो आप सब लोग सुबह वक्त पर आए थे और आपने वक्त पर दौड़ पूरी की, इसलिए सबको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और श्रवण, तुम आए तो टाइम पर थे लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। बाहर नहीं निकाला और 1 पॉइंट भी मिल गया। अनीश, चिट्स लेके आओ। यस सर। सब लोग अपने पार्टनर्स की एक चिट निकालेंगे और जिस पार्टनर का नाम लिखा होगा उसके साथ तैयारी करो। आप सबके पास 2 घंटे का समय है। पहले बडी, अब स्टडी पार्टनर। मेरी किस्मत में यही लिखा है क्या? मेरी किस्मत में तो यही लिखी है। सबको अपने पार्टनर मिल गए? यस सर। गुड। सो आपके 2 घंटे शुरू होते हैं अब। चलो। आफ्टर यू। अब क्या करेंगे श्रावण का? दद्दू ने ऑलरेडी कर दिया है, तुमने देखा नहीं? उसकी आंखों में कितनी नींद भरी पड़ी है। इसलिए दद्दू ने जानबूझकर विजय अंकल को ये टास्क दिया करवाने के लिए। इससे हो नहीं पाएगा ऐसी हालत में। मान गए दद्दू। उधर दद्दू श्रवण के चाचा को संभालेंगे और इधर हम चाचा के भतीजे को। सही है यार, क्या प्लान बनाया दादू ने। अब तो गया ये श्रवण। वैसे तो 1-1 सेकंड का हिसाब रखते हैं, अभी पूरे 5 मिनट लेट है। आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। पूरे 9 बज चुके हैं जनाब। आपकी घड़ी 5 मिनट आगे है। हो गई 5 मिनट घड़ी आगे। अब जहां जाना है वहां 5 मिनट लेट पहुंचने से अच्छा 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, है कि नहीं? बात तो सही है। गुड नाइट। ये सही बहाना है लेट लतीफों का, इसलिए तो कभी टाइम पे पहुंचते नहीं। आपने मुझे यहाँ घड़ी पर बात करने के लिए बुलाया? नहीं, आप ही बताइए, ये कोई बात है? आपके खिलाफ 2 कंप्लेंट हैं जनाब। पहली, पार्किंग। आप अपनी गाड़ी कॉलोनी में यहाँ कहीं भी खड़ी कर देते हैं, जैसे आपने अपनी जमीन काली गाजर उगाने के लिए रख छोड़ी है। वो क्या है ना जी, आपकी दूरी जो इत्तू इत्तू सी जगह है ना, उसमें हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाती, मगर मैं कुछ करता हूँ। और ये दूसरी कंप्लेंट देखिए जनाब, सड़क, फुटपाथ
और यहाँ तक कि जो घर के सामने कचरा जमा होता है आपके, क्या आप डस्टबिन के पैसे बजाकर मेल खड़ा करना चाहते हैं? क्या वाहियात कंप्लेंट है? कौन सा कचरा? कब फेंकते हुए देखा आपने हमें? और ये भाषा क्या है कंप्लेंट की? तो ये चिप्स के रैपर, केले के छिलके, कटे हुए पेपर और आपने फेंकते हुए देखा हमें? अब आपके अलावा कौन फेंकेगा? ये सही है। मतलब आपके हिसाब से हम मल्होत्रा जहां जाते हैं वहां कचरा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। अब ये तो आपको सही मालूम होगा, क्योंकि आपके आने से पहले हमारी सोसाइटी पूरी तरह नीट और क्लीन थी। अच्छा, ये सही है। मतलब आप माइक्रोस्कोप लगा के देखते थे। और सुनिए, हमारे लिए सफाई जगह से पहले मन की सफाई से शुरू होती है। इसीलिए आपके दोनों की ही ये हालत है। बस अभी तक मैं चुप था क्योंकि हमारा बच्चा आपके यहां पढ़ने आता था, मगर अब वो नहीं आता। आपका बच्चा अभी भी हमारे यहाँ है, और ये मेनू तेनू करके उसकी मम्मी ने पूरा क्लास डिस्टर्ब कर। खबरदार, खबरदार, मेरी भाभी के बारे में अगर एक और शब्द बोला तो ये शोर शराबा भी नोट करिए कंप्लेन में। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। नहीं तो क्या? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा दोस्त भी वकील है, कोर्ट मैं भी जा सकता हूं। यही ठीक रहेगा। ये नहीं टिक पाएंगे, कॉलोनी में ज्यादा दिन लगता है। वो हम देख लेंगे। कविता, तुम्हारा फोन चार्ज हुआ कि नहीं? कब से मेरा फोन लेकर बैठ गई हो यार? हाँ जी हाँ, आप भी चिल्ला लो ना मुझ पर। आप चिल्ला लो, आपका पुत्र चिल्ला ले। इस घर में तो मैं अपनी बेइज्जती कराने आई हूँ, है कि नहीं? श्रवण ने कुछ कह दिया क्या? इतना नाराज क्यों हो रही हो? और जी श्रवण की गलती नहीं है, वो पड़ोसी है ना, उन्होंने बेचारे को सुबह सुबह बावर्ची बना रखा है, खाना बनवाया है उससे। हाँ तो ठीक है ना भाई, अगर कर्नल साहब उससे खाना बनवा भी रहे हैं तो कुछ सिखा रहे होंगे ना उसको। ओहो छड्डो जी, मैं सब समझती हूँ। मेरे पुत्र से ना पहले से बैर है उनको। उस दिन क्लास में उसी को खड़ा रखा, आज उसी को बावर्ची बनाया, उसी से खाना बनवाया है। पता है आपको, पूरी रात बेचारा गाड़ी में सोया है। अब जाओ पहले श्रवण को लेके आओ घर पे। यार फालतू की बातें मत करो प्लीज, मेरा फोन दो। एक बार जो आपने मेरी बात और नहीं मानी ना, या फालतू का ना, मैंने मुंह कर डाल के बैठ जाना। हाँ नहीं तो। अरे लाओ मेरा फोन। नहीं, आप पहले श्रवण को लेके आओ। अरे लाओ मेरा फोन। मैं नहीं दूंगी, आप श्रवण को लेके आओ। मैं नहीं दे रही, आप श्रवण। यार श्रवण बदल गया है भाभी, बिना बताए दुश्मनों के घर चला गया। बच्चा हमारा हाथ से गया। ओ राजेंद्र, इनको समझाना ये बात, इनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। देखो भाई साहब, बात ना अब इज्जत पे आ गई है। उस बीबी ने मुझे सोसाइटी में बुला के कितना बेइज्जत किया है। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी के अभी श्रवण को बुलाओ। मैं श्रवण की पढ़ाई को खराब नहीं करूंगा, इस बात को हम आपस में सुलझा लेंगे, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ। ओ जी, कान खोल के सुन लीजिए, अगर मेरे बेटे को वापस नहीं लेके आए ना, मैंने परमानेंटली खाना पीना कैंसिल कर देना, समझे आप? ठीक है, ऑफिस जाने से पहले उसे ले आऊंगा। कर्नल साहब से जाकर कह दूंगा कि आपको उसमें जो आग नजर आ रही है ना, उसकी माँ अब उससे चूल्हा जलाएगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है? हाँ जी ठीक है, जाओ आप। तुम यहाँ क्यों खड़े हो श्रवण? झूला तो तुमने झपट लिया, टेबल का भी सारा ना लूं क्या? वैसे चेयर्स थी यहाँ पर, वो अनीश नीचे ले गया सारी। तो तुम थोड़ा किसको ना। ऐसे बैठे बैठे तो तुम सो जाओगे। सुबह आने का वादा पूरा किया ना, ये भी पूरा करूंगा, अच्छे से टेस्ट दूंगा। वो सुबह वाला वादा ना मेरे सर के ऊपर से ही चला गया। समझ ही नहीं आया कि तुम जीते या हारे। जीता सुमो, जीता, तभी तो 1 पॉइंट मिला ना मुझे। आधे पॉइंट यानी अधूरी जीत। पापा का टेस्ट पास करके दिखाओ, फिर मानो कि तुम असली में जीते। रट्टा मारने में वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। तुम देखना, एक भी फुल स्टॉप इधर से इधर नहीं होगा, गारंटेड। नाश्ता कैसा लगा? अच्छे से खाया ना? तुम तो खा नहीं, ठूस रहे थे। ताकत के लिए ना खाना बहुत जरूरी है सुमो, समझी? फिलहाल तो तुम्हें ताकत जागने के लिए चाहिए,
चुपचाप पढ़ाई करो। जानू के कंधे पे सर टिकाने का ऐसा है सुरूर, वाह 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 वाह, कि सर भी कट जाए तो मंजूर है हुजूर, वाह वाह मियां, वाह वाह। बस तुम ही हो जो कवारे मरोगे बंटी मियां। जी हुजूर कहीं खुशी में गुजर तो नहीं गया? अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता पापा के टेस्ट से। दद्दू एकदम सही थे, इसे तो नींद ने लपेट लिया। नाइंसाफी है, ना दौड़ा ना पढ़ाई की। आके सोना ही था तो जल्दी आके मुझे हराया क्यों? श्रवण, श्रवण, ग्रुप स्टडी को मजाक समझते हो तुम? नो सर। आज कार में तुम्हारी आंख लग गई थी तो सेकंड चांस दिया था तुम्हें। अब तुम टास्क के टाइम पे सो रहे हो, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। टास्क तो कर लिया सर। कब से सो रहा है? 1 घंटा और 50 मिनट। और जो हम 2 घंटे से इतनी मुश्किल से नहीं कर पाए, वो इसने 10 मिनट में आसानी से समझ लिया, सीख लिया। अब आपका टेस्ट शुरू होगा, ओके? यस सर। यस सर। चलिए। कुछ पढ़ाई तो करी नहीं इसने, सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाई। गुड अनीश, तुमने सब अच्छे से याद किया है। थैंक यू सर। सिट डाउन। सुमन। रेडी सर। अरे तुम रहने दो, पहले श्रवण को बोल रहे थे, उसका वैसे भी जल्दी खत्म हो जाएगा। श्रवण, तू पहले चाहती तो वो थोड़ा बहुत जान लेता और तेरी रेड ड्रेस बच जाती। यही चाहती थी ना तू? शायद मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। लाना ही पड़ेगा श्रवण को। कविता को समझाने से अच्छा है कि मैं कर्नल साहब को समझा दूं। वो बुरा मान जाए तो मान जाए, घर की शांति भी तो जरूरी है। जितना आता है उतना ही बताओ। इंडियन आर्मी रैंक 2 कैटेगरीज में बनती है, कमीशन ऑफिसर एंड पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। कमीशन ऑफिसर का सबसे हाईएस्ट रैंक है फील्ड मार्शल, फिर आते हैं जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल एंड फिर ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन
लास्ट में आते हैं लेफ्टिनेंट। उसके बाद आते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर, जिसके आगे 2 और कैटेगरीज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड नॉन कमीशन ऑफिसर। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी रेजिमेंट। एक रेजिमेंट के अंदर 4 राइफल कंपनी आती है, जिन्हें कमांड करते हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर। और अगर रैंक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं कर्नल, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? कमीशन ऑफिसर्स। बिल्कुल सही। इंडियन आर्मी में 250 से ज्यादा रेजिमेंट है और हर एक रेजिमेंट में 480 से 520 सोल्जर्स हैं। अब इन रेजिमेंट के नाम और कैटेगरी सर मैं बाद में याद करके बताऊंगा। मैं गलत नहीं था, इस लड़के में आग है।